बढ़ते हैं 7th एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें डेफिनेटली एगाथा और टीन यानी कि बिली मैक्सिमोफ से दिखाई जाती है, क्योंकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी ऑलरेडी पास्ट में रिवील हो चुकी है। साथ ही डगर को फॉलो करते हुए हम देख पाते हैं कि बिली एगाथा से पूछता है कि सच में वांडा मैक्सिमोफ नहीं रही, जिसका जवाब हम देख पाते हैं कि एगाथा ठीक से नहीं देती और उसे घुमा देती है, जिसके बाद वो दोनों अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं, जो इस बार कैस्टल का है। और हम देख पाते हैं कि वहां पहुंचते ही दोनों का लुक चेंज हो जाता है, जिसके बाद उन लोगों के सामने टैरो कार्ड्स रखे जाते हैं, जिसे बिली कहता है कि उसे थोड़ी बहुत समझ है उसे पढ़ने की, जिस कारण वो एगाथा का कार्ड पढ़ना शुरू करता है। पर अनफॉर्चुनेटली यह गेम पूरी तरह उल्टा हो जाता है, क्योंकि टीन को कार्ड पढ़ने नहीं आ रहा और वो लोग सही इंसान नहीं है, यानी कि सही टैरो रीडर नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को इस पड़ाव में और किसी की नहीं बल्कि लिलिया की जरूरत थी, जो फिलहाल उन लोगों के साथ नहीं। पर हमें पता चलता है कि लिलिया और जेनिफर जिंदा है, जो दोनों नीचे की टनल्स में है और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वहाँ पहुँचते ही लिलिया जेन को बताती है कि उन लोगों को इस टनल में और किसी ने नहीं बल्कि स्कारलेट विच के बेटे बिली मैक्सिमोफ ने भेजा है। और अब जबकि 5th और 6th एपिसोड में हमें पूरा कंक्लूजन इन दोनों का नहीं दिया गया, तो इसमें बताया गया है कि वो दोनों सच में जिंदा है। साथ ही एगाथा ने इस बात की भी कंफर्मेशन दी थी कि वो दोनों नहीं बचे। और अब जबकि 7th एपिसोड में हम उन दोनों को टनल्स में देखते हैं, जहां उठते ही लिलिया जेन को कंफर्म करती है कि उन्हें इस लोकेशन पर किसने भेजा। पर अब उन लोगों को बुक शेल्फ्स को ढूंढना है, क्योंकि एगाथा और टीन को उसकी जरूरत है। साथ ही लिलिया इस बात को भी रिवील करती है कि उसका माइंड बार बार फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में ट्रेवल करता रहता है, जो चीज उसके साथ बचपन में भी हुई थी। पर उस समय उसने उस पर कंट्रोल बना लिया था, लेकिन अब वो फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि लिलिया को अब ऐसा लग रहा है कि उसकी कहानी का अंत आ चुका है, जिस वजह से ही ये सारी चीजें वापस शुरू हो गई है। और ऐसे ही सेगमेंट्स बार बार और कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं, कभी एगाथा बिली तो कभी लिलिया और जेन पर। लेकिन साथ ही लिलिया के पास्ट में भी, जहाँ वो काफी छोटी है और उसकी असली यानी कि ओरिजिनल कवन के साथ। पर अब बात करें उनके ड्रेसअप की, तो हम देख पाते हैं कि लिलिया द विजार्ड ऑफ ऑज की ग्लैंडा द गुड विच बनी हुई है, वही एगाथा द विकेड विच ऑफ द वेस्ट बनी है। साथ ही बात करें बिली की, तो इजीली हम बता सकते हैं कि वो मालेफिसेंट बना है, और जेन जो कि ईविल क्वीन है और दिखने में काफी डिस्गस्टिंग। तो अब जबकि कवन इस बात को मानता है कि बिली ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पर फिर भी लिलिया उसका साथ देना चाहती है और उससे लिलिया को जल्द ही ये क्लियर हो जाता है और उसे उसके क्वेश्चंस के सारे जवाब मिल जाते हैं। यानी कि वो जैसे ही चेयर पर बैठती है, तो हम देख पाते हैं कि वो खुद ही की एडवाइस फॉलो करते हुए कार्ड्स को रीड करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले बिली का कार्ड रीडिंग शुरू करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो स्वॉर्ड जो महल में ऊपर टंगी हुई है, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि उसे और किसी का कार्ड रीड नहीं करना बल्कि खुद का ही करना है। जिस वजह से हम देख पाते हैं कि वो कार्ड रीडिंग खत्म कर देती है और खुद को एपिसोड के एंड में सेक्रीफाइस भी कर देती है, वो भी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उन लोगों के पीछे सेलम 7 लग चुके थे, जो उन्हें ढूंढते हुए टनल में भी पहुंचे थे। पर उसने उन सेलम 7 को पहले तो ट्रैप किया और उन्हें इस बारे में भी बताया कि विचिस रोड पर उनके ट्रायल्स खत्म होने के बाद अगर उस जगह पर वो लोग ज्यादा टाइम रुकेंगे, तो उन लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती है, जो उन सेलम 7 के साथ होती भी है, क्योंकि लिलिया की बातें उन्हें एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देती है उनकी ह्यूमन फॉर्म में। और मौका देखते ही लिलिया टावर रिवर्स कार्ड को फ्लिप कर देती है, जिससे ये पूरा टावर रिवर्स हो जाता है और सीलिंग पर लगी हुई उन स्वॉर्ड्स की मदद से सेलम 7 की डेथ हो जाती है। पर लिलिया अभी भी टेबल को होल्ड कर कर रखी हुई है और उन बातों को याद करती है कि उसका भी वक्त आएगा, जिसके बाद वो एक लास्ट ब्रेथ लेती है, यानी कि राहत की सांस लेती है और खुद का हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद वो भी उन स्वॉर्ड से कोलाइड कर जाती है और सीधा उसकी आंख उसके चाइल्डहुड में खुलती है, जहाँ वो टी लीव्स को रीड करना सीख रही है, वो भी उसके मदरली फिगर के साथ जो उसके ओरिजिनल कवन से है। साथ ही इस एपिसोड में उसने यानी कि लिलिया ने उस मदरली फिगर से काफी सारी एडवाइस ली है, जिसने उसकी इस लाइफ को यानी कि इस लास्ट पाथ को कंप्लीट करने में काफी हेल्प की है। और अब जबकि लिलिया की डेथ हो चुकी है, तो जाने से पहले उसने ये भी फिगर आउट
कर लिया था कि डेथ और कोई नहीं बल्कि रियो है और उसे अब पता है कि वो उसे कलेक्ट करने के लिए आने वाली है, लेकिन जाने से पहले उसने सभी लोगों को एडवाइस और उन्हें वॉर्न भी किया है। तो इससे ज्यादा हमें इस पार्ट में यानी कि इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा एपिसोड लिलिया पर बेस्ड था। साथ ही उसने किस तरह अपनी लाइफ गुजारी और वो किस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी कंफर्मेशन उसकी मदरली फिगर ने उसे दिया कि वो यहाँ पर यानी कि इस विचेस रोड को इसीलिए उसने ज्वाइन किया ताकि वो अपने आखिरी वक्त का सामना कर सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने बिली को ये भी कंफर्म किया कि उसने ही उस पर वो मोहर लगाई थी ताकि उसके आने वाले भविष्य के लिए वो ज्यादा वरीड ना हो, क्योंकि बिली के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी लाइफ को लेकर नहीं थी और उसके पास काफी सारी जर्नी बची थी, जिस वजह से ही लिलिया ने उसके साथ यानी कि लिलिया ने उस पर उस सिगिल को लगाया। पर अभी भी बिली इस बात से कंफ्यूज है कि वो सच में बिली है या विलियम, जिसका जवाब तो अभी तक हमें भी नहीं मिला और साथ ही बिली को भी नहीं। तो देखना आगे वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इन दो लास्ट एपिसोड को खत्म किया जा सकता है और ये भी कि डेथ यानी कि रियो आने वाले एपिसोड में क्या रोल निभाएगी।